हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को लग रहा होगा कि भैया आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही मैं इतना खुश हूँ, क्योंकि जो सपना आप लोगों ने देखा था अब आप उसको पूरा करने जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा की उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं, आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिए हैं और कहीं न कहीं आप इतने ज़्यादा खुश हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैं भी खुश हूँ कि कहीं न कहीं आपने, हो सकता है कि मेरी एक भी वीडियो देख ली होगी, तो भी मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि भैया कुछ तो हेल्प करी होगी मैंने आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ही हेल्प करी होगी, लेकिन भैया कुछ तो हेल्प करी ही होगी, है ना? इसलिए मैं खुश हूँ। बाकी तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप सभी मेरे जूनियर हैं और आप सभी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, कॉलेज के अंदर जाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूंगा। जितनी भी गर्ल्स हैं, थोड़ा सा अपने अंदर एटीट्यूड रखना। जितने भी बॉयज हैं, आप भी भैया थोड़ा सा एटीट्यूड रखना, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पर कॉलेज के अंदर देखो, बहुत सारे पेरेंट्स भी आई थिंक इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं सभी से जो है सबसे पहले तो सॉरी बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि कॉलेज के अंदर जाने के बाद एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जितनी भी जूनियर गर्ल्स आती हैं, सीनियर की नज़र उनके ऊपर रहती है। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सीनियर से बच के रहें, क्योंकि सबका एक ही मतलब होता है और वो आप सभी समझ रहे हैं कि बस आप लोगों को जो है मीठी मीठी बातों में फंसाने का। आप ना फंसें और अपने करियर पर फोकस करें। फिर भी अगर कोई फंस जाता है तो भैया वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ये हमारी गाइडलाइन है। चलो जी, नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने आया हूँ कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या क्या आप लोगों को लेके जाना है, कौन सी बुक्स से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ताकि आप लोगों के सेमेस्टर के अंदर बैक ना रहें। अभी रिसेंटली आपके सीनियर्स का रिजल्ट आया है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और बहुत सारे लोग लटक गए हैं। आपको नहीं लटकना है भैया। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही लटक गए तो आप सभी जो बोलते हो ना कि सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही बैक लगवा ली ना, तो भैया फिर तो आप ये समझो कि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट रहे होंगे, आपके आरयूएचएस में 90 नंबर आए होंगे, आपके 80 नंबर आए होंगे, आपके बैक लग गई ना, तो सब यही कहेंगे कि भैया ये तो ठोड़ है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगवा ली, तो याद रखना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि सेकंड ईयर तक बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। 4 सेमेस्टर देने के बाद अपने आप को एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम पेपर के अंदर क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे। ये चीज मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने इतने अच्छे तरीके से पेपर किया था, मुझे लग रहा था कि भैया इसके अंदर तो मैं ही टॉप करूंगा, लेकिन जब देखा तो रैंक आई 20, क्लास के अंदर 20वीं रैंक आई। उसके बाद में फिर पता लगा कि यार इस तरीके से नहीं। जब मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिया तो उसमें रैंक निकाल के लेके आया थर्ड, तीसरी रैंक निकाल के लेके आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार सेकंड ईयर में तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं थर्ड रैंक लेके आ गया। कैसे? अब लोग कहें कि मेरे से पूछे कि भैया डायरेक्ट 20वीं रैंक से तीसरी रैंक पे कैसे आया? मैंने कहा कि यार मेहनत करी है मैंने। अब पता है वो क्या बोले, हाँ पता है मेहनत करी है भाई, तुमने यूट्यूब पे मेहनत करी है, इंस्टाग्राम पे मेहनत करी है, पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं करी, फिर कैसे आया? मैंने कहा भैया एक स्मार्ट तरीका जो होता है ना, वो यूज करना पड़ता है। उसके बाद में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत अच्छे से जो है ना, तो एक हमें पता लग जाता है कि हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से जो है हमें एग्जामिनर नंबर देगा। एक चीज ध्यान से सुन लो, नर्सिंग के अंदर आप लोगों को जो, अब देखो इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर लिखना पड़ेगा। पहली बात, आप लोगों ने हिंदी के अंदर पेपर लिखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिंदी इंग्लिश के पेपर हिंदी में लिखे होंगे जो हिंदी मीडियम से थे। अब यहां हिंदी को भूल जाओ, बुक्स के अंदर नोट्स के अंदर हिंदी का एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगे भैया? अरे सुनो, शुरू के 15 से 20 दिन तो ऊपर होके जाएगा। अब कुछ कहेंगे कि सर हमने तो नीट की तैयारी कर रखी है, हमने तो इस तरीके से पढ़ाई कर रखी है, हमारे ऊपर से तो नहीं जाएगा। अरे जाना कॉलेज के अंदर, जब पता लगेगा, है ना? हाँ, जब सारी चीजें इंग्लिश के अंदर लिखाएंगे ना तो पता लगेगा। दूसरी चीज कि यहां आप लोगों को टेंस का यूज नहीं करना है, मतलब इज, एम आर, हैज, हैव, वाज, वर,
यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आईएनजी कब लगाना है, इजेमार कहाँ लगाना है, वर्ड्स को टू लगा के जोड़ना है, वो सारी चीजें नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे टूटी फूटी सब चलती है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे चलती नहीं है ना। टेंस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। यहाँ की जो नर्सिंग के अंदर जो इंग्लिश होगी उसके अंदर टेंस का यूज नहीं है। यहाँ तो अगड़म बगड़म तिगड़म सब चलता है। बट याद रखना, मैं बहुत सारी आप लोगों को चीजें बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता हूं, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। यहां सबसे पहले हम बुक्स की बात कर रहे हैं। बुक्स, जहां अगर मैं बुक्स की बात करूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की बुक लो, वरना मत लो भैया। देखो, मैं मेरी बात बताऊं, हकीकत मैंने भले ही मैंने बुक्स खरीदी हैं, लेकिन मैंने आज तक बुक नहीं पढ़ी है, और मुझे नहीं लगता कि आप भी बुक्स कहीं ना कहीं पढ़ पाओगे। अगर बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं और बहुत ज़्यादा डीपली मेहनत करना चाह रही हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी तो बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मैं कहूँगा कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी तो नहीं लो तो भी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप क्लास के अंदर बैठ रहे हैं, और मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं भैया, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उससे मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस, मैं जब क्लास के अंदर बैठा हूं तो 100% प्रेजेंट हूं मैं क्लास के अंदर। ये नहीं है कि यार मेरी दोस्त वहां घूम रही होगी, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे घर पे मिठाई बनी है, मैं ये करना ही। जब मैं क्लास के अंदर हूं तो 100% क्लास के अंदर हूं, मैं भूल जाता हूं कि बाहर क्या चल रहा है। और 100% जो टीचर बोल रहा है ना, सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर लेना भैया, 90% आप लोगों को वहीं से कवर हो जाएगा। नोट्स बनाओ मत बनाओ वो बाद की बात है, लेकिन क्लास के अंदर बैठ के अगर आप चीजों को सुन रहे हो तो आप ये लगा लो कि भैया आपने गढ़ जीत लिया। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि क्लास के अंदर फिजिकली तो प्रेजेंट हैं बट मेंटली प्रेजेंट नहीं है। उनको पता लग रहा है कि यार वो वाली कहाँ घूम रही होगी लड़की, यार वो फर्स्ट सेमेस्टर वाली अच्छी है ना, हाँ यार वो थर्ड ईयर वाली भी अच्छी है ना, कुछ लड़कियां करेंगे यार वो हमारे वो सीनियर अच्छे हैं ना। अरे कॉलेज के अंदर जाने के बाद ये सारी चीजें होती है, बट जब आप क्लास के अंदर हैं तो क्लास के अंदर ही रहो भैया, है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं करना कि आज मैं पिज्जा खाऊंगी, आज मैं बर्गर मंगवाऊंगी, आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, आज मैं मेकअप नहीं करके आई, मैं आज कैसी लग रही हूँ। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला है रे, है ना। हाँ, जब जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो ना तो कोई और दोस्त होगा, सेकंड ईयर के अंदर फिर कोई और होगा, थर्ड ईयर के अंदर फिर कोई और होगा, फोर्थ ईयर के अंदर फिर कोई और होगा, जो हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप करने जाओगे फिर कोई और होगा, है ना। हाँ, तो ये बहुत खराब चीज़ है। देखो, मैं एक्सपीरियंस करा हुआ आदमी हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। तो भैया इन सारी चीज़ों के अंदर फंस जाओगे तो फंसे ही रह जाओगे। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे निकल गए तो सबकी अलग अलग जो है राजनीति होती है, वो सारी चीज़ें समझो। तो हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप कहोगे कि सर आप तो पॉइंट से भटक जाते हो। नहीं भटक रहा हूँ, कॉलेज की जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना मुझे याद आती है, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। मेरे माइंड में आती रहती है वो, इसलिए मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। दूसरी चीज़ सुनो, बुक्स अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो सॉल्व पेपर, सॉल्व जो पेपर होते हैं ना, पिछले साल के जो सॉल्व पेपर होते हैं ना वो आप ले लो, है ना। उससे आपको क्या लगेगा कि पिछले साल पेपर कैसे आया था, उससे पिछली साल का कैसे आया था, तो पिछले 4 साल के पेपर। अब यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम एना फिजियो की बात करें, ठीक है ना, हाँ एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्ट का जो क्वेश्चन है ना वो हर साल आता है ना, कि हार्ट के बारे में लिखो, है ना, कि हार्ट क्या होता है, हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी लिखो, 100% आएगा आप लोगों के, फिक्स है ये क्वेश्चन, है ना। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं। कब दोगे सर? जब आपकी एग्जाम से 1 महीने पहले मैं आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उनको पढ़ जाना, 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। समझ में आया? हाँ, तो टेंशन नहीं करनी, जब तक मैं हूं ना आप जाके सर्च भी कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सबसे ऊपर आपके भाई की वीडियो मिल जाएगी, है ना। तो लोड मत लो, जब तक मैं हूं ना जब तक तो टेंशन करना ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमने यहाँ पर बुक्स की बात करने आए हैं, तो बुक्स के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, रोज एंड विल्सन की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, और सोशियो साइको की आप किसी भी जो ऑथर है उसकी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है,
है ना। बाकी आप अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो ही लें, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अगर उनके पास में बुक है तो आप जो है सेकंड हैंड उनसे भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, बट मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि ना करो। आप एक चीज ले लेना, ये रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए, सॉल्व पेपर। अब ये इसको लेना कहां से, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, इस नंबर पे 9828306559। इस पर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है वो बताता रहूंगा, ठीक है ना। हाँ, और रही बात ये कि भैया कॉलेज के अंदर अब रह कि हम पेपर कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं खड़ा हूं, और जब तक मेरी वीडियो देखते रहोगे ना तो पेपर। और रही बात ये कि अभी जो सेमेस्टर वाले जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं कि सर कैसे भी क्लियर करवा दो ना, तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपके बैक लग जाए इन फ्यूचर कभी भी, तो आके याद कर लेना, है ना। इसलिए कह रहा हूं कि ये नंबर सेव कर लो, है ना। ये भले ही मेरे नंबर नहीं है, पर्सनली ये मेरे नंबर नहीं है, लेकिन आप कहना कि हमें देव भैया से या देव सर से बात करा दो, हमें जो है थोड़ी सी बात करनी है, पर्सनली बात करनी है थोड़ी सी, है ना। हाँ, तो आपकी बातें हो जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को डे बाय डे यहाँ पे यूट्यूब पे भी बताता रहूंगा। और अभी हम लोग जो है वो अब एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जितने भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है सभी के लिए सीरीज, जिसमें एना फिजियो फ्री, हम है ना कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर कैसे करना है कॉलेज के। अभी तो एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा आप लोगों को कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आएगी आगे उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। हाँ, तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसे लगी और कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है आप लोगों का, वो भी आप नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी हमारे तो कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का थोड़ा सा अच्छा था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का बहुत खराब है। वो हमारे प्रिंसिपल वगैरह, कॉलेज के टीचर वगैरह, उनसे थोड़ा ऐसा ही है, अनबन है, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और एक हम भी खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, तो दोनों के अंदर फिर बनती नहीं है ना। अगर एक चीज़ बताओ आप लोगों से, जब यार मेरी हमेशा क्यों लड़ाई हो जाती है हमारे प्रिंसिपल हमारे टीचर वगैरह से, क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि आपने मेरे को देख लिया है, आपने मेरे को देख लिया यहाँ पे ऑनलाइन देख लिया है, अब आप कॉलेज के अंदर मैं जाता हूँ तो मिल जाते हैं मेरे को, है ना, हाय हेलो करते हैं, तो कॉलेज वालों को इनसे भी प्रॉब्लम होती है कि आप इनसे क्यों मिल रहे हैं। यार एक चीज बताओ, आपसे पहले तो मेरे को जानते थे ना ये, तो मिल लिए तो क्या हो गए, इनसे भी प्रॉब्लम, तो मैं इसलिए मैं भड़क जाता हूँ कि भैया यार तुम कैसे आदमी हो रहे यार, किसी को मिलने नहीं दे रहे हो तुम लोग, है ना। इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चलता है ना। बाकी तो आप नो टेंशन रहो, आप दौसा के अंदर किसी भी कॉलेज, इंडियन हो, सरस्वती कॉलेज हो, राजस्थान कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज के अंदर हो, मैं मिल लूंगा आप लोगों से, टेंशन ना करो। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि जो दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी कॉलेज के अंदर आ रहा है, वो मुझे नीचे कमेंट में बता के जाओ। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।